अपनी आवाज़ में शायरी वाली वीडियो कैसे बनाएं या फिर किसी और शायरी पे अपनी तस्वीर और वीडियो को कैसे एडिट करें। दोस्तों आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि हम किस तरह से अपनी आवाज़ में पोइट्री वाली वीडियो बना सकते हैं या फिर किसी और आवाज़ या गाने पे अपनी तस्वीर या अपनी वीडियो को ऐड करके एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। आप दोस्तों ने वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। जो दोस्त भाई मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को क्लिक करके नोटिफिकेशंस को भी ऑल कर दें। आपका बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने कैनमास्टर को ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे अगर आपने यूट्यूब के लिए बनानी है तो आप ये पहला लोगो नज़र आ रहा है यूट्यूब का 16.9 और 9.16 1.9। दोस्तों मैंने एक स्टेटस बनाना है पोइट्री वाला जो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वायरल होता है, तो मैं 1.1 सिलेक्ट कर लूँगा, क्रिएट पे आ जाऊँगा। यहाँ पे आने के बाद मैं ये वाली अपनी वीडियो सिलेक्ट कर लूँगा, ये पोइट्री वाली वीडियो। अगर आप लोगों ने अपनी आवाज़ में बनानी है तो आप अपनी आवाज़ एक वीडियो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें अपने कैमरे में, उसके बाद फिर इधर आ जाएं। इधर आने के बाद दोस्तों सबसे पहले इसका जो मिक्सर है उसको आप बिल्कुल 200 पे कर दें, आवाज़ बिल्कुल फुल कर लें। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो के ऊपर टाइप करना है और इधर दोस्तों आना है ये पेन एंड ज़ूम में, इधर इक्वल पे क्लिक करके इसको इधर सिलेक्ट कर लेना है, अपना फ्रेम के हिसाब से मुकम्मल एडजस्ट कर लेना है। तो ये हो गया है। उसके बाद दोस्तों ये आप अभी चेक कर लें। तुम्हें किस बात का गम है मेरे यार, मेरी तरफ देख, मैं हूं ना। पहले दोस्तों हमने एक बैकग्राउंड ट्यून सिलेक्ट करनी है इसके बैकग्राउंड में, तो यहाँ ऑडियो में जाएंगे, यहाँ आप लोग डाउनलोड कर लें बैकग्राउंड ट्यून। तो मैंने इधर डाउनलोड करके रखी हुई है ऑलरेडी, मैं उसको इधर सिलेक्ट कर लूँगा। ये जो बैकग्राउंड ट्यून है इसका जो मिक्सर है उसका वॉल्यूम आप कम कर लें जितना हो सके। ये आप देख सकते हैं। तुम्हें किस बात का गम है मेरे यार, मेरी तरफ देख, मैं हूं ना। यहाँ पे उसके बाद दोस्तों इस वीडियो के ऊपर टाइप करना है और यहाँ से ये जो विग्निटी है इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों लेयर में जाना है, लेयर में जाने के बाद ये मीडिया वाला सिलेक्ट करना है। दोस्तों इधर आके हमने इधर एक वाइट बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, एक वाइट बैकग्राउंड। इसको थोड़ा बड़ा कर लें अपनी वीडियो के हिसाब से ऐसे, और इसको इधर एक ना साइड पे मुकम्मल कर लें और इसको आप वीडियो के हिसाब से फुल कर लें। उसके बाद इस बैकग्राउंड के ऊपर टाइप करना है, इधर जाके इसको डुप्लिकेट करके इधर दूसरी साइड पे भी इसी तरह आप कर लें ऐसे। इधर उसके बाद दोस्तों एक और इसका डुप्लिकेट करके आप लोगों ने यही वाइट वाले लगाने हैं इधर, ये वाला डिज़ाइन। उसके बाद एक और मैं डुप्लिकेट करके ये नीचे कर लूँगा ऐसे। ये देखें दोस्तों चारों तरफ से ये वाला एक एक लग गया है। उसके बाद दोस्तों मैं लेयर में जाके एक पीएनजी में इधर ऐड करूँगा, इस तरह की पीएनजी। ये वाले दोस्तों पीएनजी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। इसको ग्रीन स्क्रीन थी, मैंने इसको इधर कर लिया। उसके बाद दोस्तों इसकी जो लेंथ है आप बढ़ा लें अपनी वीडियो के हिसाब से, ये देख सकते हैं। तुम्हें किस बात का गम है मेरे यार, मेरी तरफ देख। अब दोस्तों इसके ऊपर लिखते हैं, लेयर में जाएंगे, टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पे लिखते हैं फ़ॉन्ट में आएंगे। यहाँ पे दोस्तों ये मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो आप दोस्तों ने गूगल पे जाके ये फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेने हैं। तरह तरह के आपको खूबसूरत मिल जाएंगे। मैं ये वाला इधर सिलेक्ट करके इसके कलर में जाऊंगा
कलर में जाने के बाद मैं इसको ये वाला कर लूँगा, क्योंकि इस तरह का ये ट्रेंडिंग में है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है। उसके बाद दोस्तों इस नीचे वाली लेयर पे क्लिक करूँगा, ये जो टेक्स्ट वाली है। उसके बाद इन एनिमेशन में जाके यहाँ से कोई सा भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ये वाला कर लूँगा। उसके बाद आउट एनिमेशन में जाके यहाँ से कोई भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये आप लोग देख सकते हैं। तुम्हें किस बात का गम है मेरे यार। इसके बाद इसका अगला फिक्रा, इसको भी सेम उसी तरीके से इधर फिर कलर में जाने के बाद ये मैं इधर पहले रेड कर लूँगा, फिर आउटलाइन में जाने के बाद इसको इनेबल करने के बाद मैं इधर वाइट कर दूँगा। उसके ऊपर इस लेयर पे के ऊपर क्लिक करूँगा और इधर से मैं ये इन और आउट जो मैं सिलेक्ट करना चाहूँ मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखें दोस्तों, तुम्हें किस बात का गम है मेरे यार, मेरी तरफ देख, मैं हूं ना। इसके बाद दोस्तों ये जहाँ पे हमारी पोइट्री ख़त्म होगी, हम इसके आगे एक कट लगा देंगे। यहाँ पे कट लगाने के बाद ये जो एंड वाला हिस्सा है उसको हम स्लो कर लेंगे। इधर स्लो करने के बाद इसके जो वॉल्यूम है उसको भी बिल्कुल ज़ीरो कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है इसको हम इधर कट लगाने के बाद इसका जो वॉल्यूम है उसको हम फुल कर लेंगे। ये देख सकते हैं, ये मैंने दोस्तों आप दोस्तों को समझाने के लिए ये वाली बैकग्राउंड ट्यून लगाई है। आप जो मर्ज़ी लगाना चाहें अपनी मनपसंद आप लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से मैंने आप दोस्तों को बताया है। ये देखें दोस्तों, तुम्हें किस बात का गम है मेरे यार, मेरी तरफ देख, मैं हूं ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर आके आप इधर कुछ भी ये वाले इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं जो आप लोगों का दिल करे। ये देखें दोस्तों, यार मेरी तरफ देख। इसको आप इधर एडजस्ट कर लें अपनी पोइट्री के हिसाब से। तो दोस्तों अगर आप ये देख सकते हैं, मेरी तरफ देख, मैं हूं ना। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये होगी अपनी आवाज़ में बनाने के लिए हम इस तरह से बैकग्राउंड ट्यून भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर लिख भी सकते हैं दोस्तों। ये जो PNGs वगैरह है ये आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना PNG लाइन, तो आपको ये वाली PNGs भी मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये जो उर्दू फ़ॉन्ट है वो भी आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे उर्दू फ़ॉन्ट्स, तो दोस्तों आपको तरह तरह के उर्दू फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लें। बाकी अगर आप अपनी वीडियोस अपनी आवाज़ नहीं किसी और आवाज़ पे या किसी भी सॉन्ग पे आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो सेम यही तरीका है। उस सॉन्ग को इधर आप बैकग्राउंड में जो मैंने म्यूज़िक लगाई इसकी जगह पे आप वो वाला साउंड लगा के सामने अपनी तस्वीर इसी तरह सेम सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद दोस्तों इसी तरह दोस्तों चारों कोनों पे ये जो मैंने एक पट्टी लगाई हुई है वाइट कलर की, आप भी सेम इसी तरह लगा के अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। दोस्तों कोई भी मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।